इसमें जो है सांख्यिकी में हमें 3 चैप्टर मुख्य रूप से पढ़ना है, माध्य, माध्यिका और बहुलक। इस तीनों चैप्टर को मिलाकर के टोटल जो है हमें 10 से 12 नंबर तक का क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव मिला करके। तो आज जो है हम लोग माध्य के बारे में जानेंगे। देखिए, माध्य को जो है हम लोग 3 प्रकार से ज्ञात करते हैं। पहला है एक सरल वितरण, बारी बारी से तीनों को हम लोग देखेंगे। सरल वितरण, ठीक है, इसमें क्या होगा कि केवल आपको चर मान दिया हुआ रहेगा, जैसे कुछ आंकड़ा दिया हुआ है, मान लीजिए चर मान, आपको चर मान x1, x2, x3 डॉट 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 xn तक दिया हुआ है, ठीक है, चर मान है। तो इसका माध्य अगर निकालना हो, माध्य, तो इसका फॉर्मूला होता है बेसिक। अगर हम लोग 9th और 8th में देखे होंगे तो चर मान जब दिया हुआ रहता है तो माध्य बराबर होता है सभी चर मानों का योग बटा चर मानों की संख्या, ठीक है। यहीं पे आंकड़ा भी लिख सकते हैं चर मान के जगह पर, कि सभी आंकड़ों का योग, या फिर प्रेक्षण लिख सकते हैं। तो जैसा किताब में लैंग्वेज दिया हुआ है उस तरह से हम लोग यूज करते हैं इसमें। और इसी को शॉर्टकट में अगर फॉर्मूला 10th के लिए याद किया जाए तो सिग्मा x बाई एन, क्या लिखते हैं, सिग्मा x बाई एन, यानी सिग्मा का मतलब होता है, इसको पढ़ते हैं हम लोग सिग्मा, जिसका मतलब होता है जोड़, योग बोल सकते हैं जोड़, यानी कि जोड़ देना है। जितना भी x का दिया हुआ टर्म है 100 और बाई में हो जाएगा n, यानी कि इसको काउंट करेंगे। मान लीजिए 4 गो चर मान दिया हुआ था तो 4 से डिवाइड कर देंगे, 5 को दिया हुआ था तो 5 से डिवाइड कर देंगे। क्वेश्चन लेंगे बाद में, पहले हम लोग एक बार फॉर्मूला पूरा देख लेते हैं। उसके बाद दूसरा होता है अवर्गीकृत वितरण, ठीक है। इसमें हमें क्या रहता है कि कुछ चर मान दिया हुआ रहेगा और उसी के साथ साथ आपको जो है बारंबारता दिया हुआ रहेगा, चर मान और उसके साथ साथ क्या रहेगा, बारंबारता। जैसे मान लीजिए कि यदि चर मान x1, x2, x3 डॉट डॉट xn है तथा इसका संगत बारंबारता, ठीक है, f1, f2, f3 डॉट डॉट fn है, तो इस विधि से जब हम माध्य निकालते हैं तो माध्य बराबर फॉर्मूला हो जाता है सिग्मा fx बाई सिग्मा f, सिग्मा fx बाई सिग्मा f। इसका क्या मतलब हुआ कि जैसे अगर मान लीजिए इसको तोड़ करके समझाया जाए तो यहाँ पे हो जाएगा x1 को f1 से गुना करेंगे, फिर x2 को f2 से गुना करेंगे, फिर x3 को f3 से गुना करेंगे, इसी तरह से डॉट डॉट जहाँ तक दिया हुआ रहेगा वहां तक। और बाई में जो है होगा आपका वह f1 अगर है तो f1 जोड़ेंगे, f2 तो f2 को जोड़ेंगे, f3 तो f3, इसी तरह से डॉट डॉट fn तक चले जाएंगे। तो ये बारी बारी से, पहला अगर चर मान लीजिए कि 1 है और उसी के बारंबारता में पहला में अगर 3 दे दिया हुआ तो 1 को 3 से गुना करेंगे। तो इस तरह से करते हुए हम लोग क्या करते हैं, अवर्गीकृत वितरण से ज्ञात कर लेते हैं क्या चीज, तो माध्य ज्ञात कर लेते हैं। तो ये 2 विधि है। आगे देखते हैं तीसरा विधि क्या है हम लोगों के पास, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत किसी को? अभी हम क्वेश्चन लेंगे, सब विधि से 1-1, 2-2 क्वेश्चन बनाएंगे, उसके बाद बताएंगे कि कैसे सब्जेक्टिव बनाना है, कैसे ऑब्जेक्टिव बनाना है। तो जो नहीं समझ में आया होगा फिर से देख लीजिए कि सरल वितरण से जब माध्य ज्ञात करना हो तो क्लास 10th के लिए हम लोग क्या लगाते हैं फॉर्मूला, सिग्मा x बाई सिग्मा x बाई क्या लगाते हैं n, सिग्मा x बाई n। और यही अगर अवर्गीकृत वितरण से निकालना हो तो यहाँ पे है यह फॉर्मूला सिग्मा fx बाई सिग्मा f, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। थर्ड जो है हम लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चन जो है क्लास 10th का आपको इसी विधि से बनाना होगा। थर्ड विधि जो दे रहा है, ये 2 को तो आप लोग 9th में भी पढ़े हुए होंगे। देखिए तीसरा विधि में क्या करना है। तीसरा जो है आपका वह है वर्गीकृत वितरण, वर्गीकृत
वितरण। ठीक है, वर्गीकृत वितरण में क्या होगा बउआ, देखिए इसमें यहाँ पे आपको दिया हुआ रहेगा, क्या क्या दिया हुआ रहेगा, तो वर्ग अंतराल दिया हुआ रहेगा। ठीक है, वर्ग अंतराल दिया हुआ रहेगा, उसके बाद बारंबारता दिया हुआ रहेगा। दो चीज तो ऑलरेडी प्रश्न में दिया हुआ रहेगा, और लैंग्वेज में लिखा हुआ भी हो सकता है, बिना लैंग्वेज में भी डायरेक्ट आपको वर्ग अंतराल भी लिख दे या कुछ दे करके, तो वह हो जाएगा। तो इसमें आपको बनाने के लिए थर्ड जो है वह बहुत इंपॉर्टेंट है, वर्ग चिन्ह निकालना। ठीक है, वर्ग चिन्ह, यह देखिए वर्ग चिन्ह क्या होता है, तो वर्ग अंतराल का जो उच्च सीमा होगा, उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा, उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बाई 2 कर लेंगे तो हमारे पास वर्ग चिन्ह निकल जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि सर ये वर्ग अंतराल क्या होगा, तो देखिए मान लीजिए कि हम 10 से 20 लिखे। ठीक है, 10 से 20 लिखे तो कम कौन है, 10 है, तो इसको बोला जाएगा निम्न सीमा। ठीक है, ज्यादा है 20 तो इसको बोला जाएगा उच्च सीमा। क्लियर है यहाँ पे, तो उच्च सीमा और निम्न सीमा को जब जोड़ लेते हैं हम लोग तो उससे जो प्राप्त होता है वह कहलाता है वर्ग चिन्ह। क्लियर। अब बारंबारता के लिए इसमें एक सूत्र क्या होगा, सो देखिए, सॉरी बारंबारता बोल रहे हैं, यहाँ पे अगर माध्य निकाले तो इसमें क्या होगा, माध्य के लिए क्या सूत्र हो जाएगा, तो माध्य बराबर इसमें भी हम लोग वही फॉर्मूला लगाएंगे कि सिग्मा एफ एक्स बाई सिग्मा एफ, सिग्मा एफ एक्स बाई सिग्मा एफ। अब बहुत सारे बच्चे डाउट में होंगे कि सर जो है बता नहीं रहे कि यह 3 विधि से ज्ञात होता है, तो बिल्कुल इसमें जब हम लोग पढ़ेंगे तो 3 विधि से होता है। एक होता है प्रत्यक्ष विधि, ठीक है, जिसमें कि हम लोग यह बनाते हैं, जनरल यही फॉर्म है प्रत्यक्ष विधि। दूसरा जो होता है वह होता है लघु रीति विधि। ठीक है, लघु रीति, इस विधि से हमको बनाना होता है। और तीसरा जो होता है पद विचलन विधि, पद विचलन विधि। ठीक है, अब बारी बारी से समझिए, सबका फार्मूला जो है हम पहले एक जगह लिख देते हैं, इसको समझिए। ये तो ऑलरेडी लिखा हुआ है, प्रत्यक्ष विधि में यही फार्मूला है, क्या चीज, तो सिग्मा एफ एक्स बाई सिग्मा एफ। लेकिन लघु रीति बनाते हैं तो उसमें आपको माध्य बराबर फार्मूला क्या हो जाएगा, माध्य बराबर तो ए प्लस सिग्मा एफ डी बाई सिग्मा एफ बाई सिग्मा एफ। ठीक है, ये लघु रीति में है। पद विचलन में जब हम बनाते हैं तो इसको ऊपर ले जाएंगे, पहले इतना देख लीजिए। लघु रीति में जब हम बनाएंगे तो माध्य बराबर क्या होगा, ए प्लस सिग्मा एफ डी बाई सिग्मा एफ। ठीक है, अब लघु रीति के बाद देखते हैं हम लोग पद विचलन विधि क्या होगा। इसको सब मिटा दे रहे हैं, पद विचलन दिखते हैं, और सब पर एक एक क्वेश्चन लेकर के पूरा जितना भी आपका ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन होगा, सब्जेक्टिव टाइप का होगा, सारा क्वेश्चन को एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन बनाने से आपका क्लियर हो जाएगा। तो देखिए पद विचलन विधि को देखते हैं। बिल्कुल आप घर पे बैठ करके और लगातार निरंतर जो अपने पढ़ाई को जारी रखिए। लॉकडाउन है, लॉकडाउन में जो बच्चा अभी पढ़ रहा है समझिए कि वह बहुत आगे अपने आप को बढ़ा रहा है। और इस 3 महीना 2 महीना का जो टाइम है उसमें अगर हम लोग घर पे बैठ करके टाइम पास केवल करेंगे तो जो है काफी नुकसान होगा, क्योंकि सिलेबस हम लोगों का कम किया नहीं था, पिछले बार भी आप लोग देखे हैं। तो पद विचलन विधि को बात करते हैं। इसमें क्या होता है, माध्य बराबर, ठीक है, ए प्लस एल इंटू एफ डी डैश बाई सिग्मा एफ। फिर ध्यान से समझिए, माध्य बराबर ए प्लस एल इंटू सिग्मा एफ डी डैश बाई सिग्मा एफ। अब आप ए समझिए क्या होता है, ए होता है कल्पित माध्य, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे जस्ट अभी। एल जो होता है वर्ग अंतराल की लंबाई होता है, ठीक है। और डी डैश जो होता है वह क्या होता है, तो डी डैश जो होता है वह डी बाई एल होता है।
अभी हम इससे पहले जो आपको बताए थे लघु रीति, उसमें आपको डी की चर्चा नहीं किए थे, एक ही जगह बता देते हैं। डी बराबर क्या होता है, तो x माइनस ए। एक्स क्या होता है, तो एक्स आप समझ रहे होंगे, वर्ग चिन्ह को हम लोग एक्स बना देते हैं, यानी कि वर्ग चिन्ह जो रहता है सो हमारा एक्स बन जाता है, उसमें से ए यानी कि कल्पित माध्य को घटा करके और बारी बारी से लिखते जाते हैं, तो डी प्राप्त होता है। तो पहले हमें डी निकालना है, फिर उसके बाद डी डैश के लिए डी बाई एल निकाल लेंगे। एक ही क्वेश्चन को हम बताएंगे, देखिएगा किस तरह से आसानी से आपको सारा का सारा समझ में आ जाएगा, ठीक है। एकदम जो है यह चैप्टर बिल्कुल हलवा चैप्टर है, इसमें कोई भी आपको दिक्कत नहीं होगा। आप ध्यान रखेंगे कि यह सब जो विधि है, यह हो गया या फिर आपका दूसरा जो पढ़ाए थे लघु रीति, ये एक्सेप्शन में है कि आपको कभी कभार पूछ देता है क्वेश्चन, नहीं तो पहला जो विधि है वो विधि को देखिए और उस विधि से एकदम बेझिझक बनाने का प्रैक्टिस जितना बार हो सके उतना बार कीजिए। सारा का सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपका किताब में मुश्किल से 7 या 8 क्वेश्चन है। चलिए अब क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ तक तो फॉर्मूला था, पूरा फॉर्मूला ड्राइव कर लिए हैं और कोई चीज इसमें छूट नहीं रहा, लगभग चीज हो चुका है। एक दो चीज है जो जनरल बताना है, जैसे मान लीजिए कि वर्ग अंतराल के बारे में चर्चा करते हैं, तो मान लीजिए यहाँ 0 से 10 है, इसमें 11 से 20 चालू कर दिया, फिर इसमें 21 से 30 कर दिया। तो ऐसा होने पर आप 9th में पढ़ रहे थे कि क्या करते हैं, इसमें 0.5 जोड़ देते हैं और इसमें 0.5 घटा लेते हैं, यानी यह क्या हो जाता, देख लीजिए, तो यह 0.5 हो जाता और यह हो जाता क्या चीज 10.5। ऐसे कर करके इसमें फिर घटा लेते तो 10.5 हो जाता, इसमें जोड़ लेते तो 20.5 हो जाता। तो ये चीजें करके हम लोग मान निकाल सकते हैं। तो देखिए अभी कैसे हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे। चलिए पहला क्वेश्चन एक लेते हैं, जनरल क्वेश्चन जो आपको सरल वितरण में है। सरल वितरण से ऑब्जेक्टिव पूछता है, लेकिन जो अभी क्वेश्चन दे रहे हैं वो क्वेश्चन जो है आपको समझाने के लिए वैसा क्वेश्चन पूछेगा नहीं। देखिए पहला क्वेश्चन है कि चर मान 2, 3, 5, 7, 9, बस इतना ही 9 का माध्य ज्ञात करें। अब बात समझिए, माध्य का मतलब क्या होता है, एवरेज। माध्य का मतलब क्या होता है, एवरेज। तो एवरेज जब हम लोग निकालते हैं, औसत जब निकालते हैं तो क्या करते हैं, सबको जोड़ लेते हैं और जितना रहता है उसमें से भाग कर देते हैं। तो वह चीजों भी आप कर सकते हैं कि माध्य बराबर डायरेक्ट लिख दीजिएगा बिना कोई फॉर्मूला लिखे हुए, 2 + 3 + 5 + 7 + 9 और बाई कितना हो जाएगा 5। याद रखिएगा कि यह जो क्वेश्चन आएगा इस टाइप का वो आपका ऑब्जेक्टिव में आएगा। इसको जोड़ेंगे तो 5 और 5 10 और 7 17 और 9 17 और 9 हो जाएगा आपका 26 और बटा में 5। अब भाग करेंगे, बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जिनको दशमलव का भाग नहीं आता। देखिए 5 से भाग देंगे तो 25 और ये आपका हो जाएगा 1, नहीं लगेगा, डेसिमल देंगे, यहाँ आ जाएगा 0। जब कभी भी आप डेसिमल दे देते हैं तो उसके बाद आपको जो है कहीं भी जरूरत पड़ने पर 1 0 आप अपने मन से दे सकते हैं, यह ध्यान रखेंगे। जो जान रहे हैं वो ये नहीं समझेंगे कि सर क्या बताने लगे, जो जान रहे हैं उनके लिए तो ठीक है, लेकिन बहुत सारे बच्चे आपके अगल बगल में ऐसे भी होंगे, उनको देखिएगा डेसिमल का ये तो इजी है ना, 5 से इसी जगह पर 35 रख देते हैं और तब कहते बनाने के लिए, तो देखिए कैसे उनको दिक्कत होने लगेगा। तो ये भाग देंगे तो 5 दूनी 10, यानी कि कितना आ गया इसका आंसर 5.2। तो ये हो गया आपका एक माध्य। अब सब सोच रहे होंगे कि सर इतना इजी क्वेश्चन आएगा, तो बिल्कुल नहीं। क्वेश्चन जो आएगा ऑब्जेक्टिव में क्या आएगा सो सुन लीजिए। क्वेश्चन आएगा कि प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का माध्य क्या होगा, प्रथम 5 विषम प्राकृत संख्याओं का माध्य क्या होगा, या प्रथम 5 अभाज्य संख्या का माध्य। अभाज्य संख्या वाला तो एकदम ध्यान रखिएगा कि बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है कि प्रथम, मान लीजिए प्रथम 5 अभाज्य संख्या का माध्य। थोड़ा सा इसको देख लेते हैं, अभाज्य संख्या का क्या निकालना है, माध्य निकाले, ठीक है, का माध्य निकाले, ठीक है। क्वेश्चन समझिए अपना। तो इसमें क्या होता है कि जैसे प्रथम आता है तो बच्चा शुरू कर लेता है कि 1 से लेना है, लेकिन आप जानते होंगे कि अभाज्य का क्या डिफिनेशन होता है कि वैसी संख्या जो 1 से बड़ी हो और 1 एवं स्वयं से कटे और किसी से नहीं कटे, तो वह क्या कहलाता है, अभाज्य संख्या। तो देखिए प्रथम 5 लेना है तो ये होगा 2, 3, 5, 7 और उसके बाद हो जाएगा 11, और इसमें हम भाग करेंगे किससे, तो 5 से। यहाँ ध्यान दीजिएगा, यह जो है
एकमात्र ऐसा सम अभाज्य संख्या है, सम अभाज्य संख्या। ठीक है, 2 जो है एकमात्र ऐसा सम संख्या है जो अभाज्य संख्या में होता है। इसको जोड़ लेंगे तो 10 और 7 17 और 11, 17 और 11 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 28/5। अब भाग देंगे तो भाग फिर से वही बात है, आपको बता दे रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन आपको डिवाइड हम बता रहे हैं। 5 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा कितना, 5 बार में 25 और ये हो जाएगा रिमाइंडर 3, नहीं लगेगा, डेसिमल देंगे 0, 6 बार में यह क्या हो जाएगा, कट जाएगा, यानी कि इसका आंसर आएगा 5.6, यानी कि माध्य बराबर 5.6। तो ये जो है आपका एक क्वेश्चन था जो जनरल विधि से आपको बताए थे। चलिए देखते हैं दूसरा विधि में क्या होगा। सारे विधि जो आसान है, तब जब आप पूरा समझ जाएंगे, पूरा बनाना सीख जाएंगे तो एक भी विधि जो है आपको हार्ड नहीं लगेगा। लेकिन जैसे ही आप नहीं जान रहे हैं अभी लगभग क्वेश्चन आपको हार्ड लगेगा। देखिए इसको बनाने के लिए हम एक डायग्राम बनाते हैं 2 नंबर में, किस विधि से, तो अवर्गीकृत विधि से। अवर्गीकृत, इसमें मान लीजिए छोटा सा ही क्वेश्चन देखना है, ये ही क्वेश्चन आपका जो है इसमें नहीं है, 9th में ही आपको पढ़ना था। मान लीजिए 4 मान दिया हुआ था, ठीक है, और यहाँ पे आपका दिया हुआ है 12 72, 1 2 3 4 5, इसमें ले लीजिए कुछ भी ले सकते, ठीक है। और तब हमको जो है क्या कह रहा है, माध्य ज्ञात करना है। तब क्या निकालना है, माध्य। चलिए अब देखते हैं यहाँ पे हमको क्या करना होगा, निकालना पड़ेगा नीचे में f इंटू एक्स करना पड़ेगा, ठीक है। एफ एक्स का मान निकालते हैं तो 1 में 2 से गुना करेंगे तो 2 होगा, 3 में 2 से तो 6, 5 को 3 से तो 15 और 8 को 4 से तो 8 चौक 32 और ये हो जाएगा 7 5 35, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे। आप यहाँ चाहे तो शॉर्टकट करने के लिए, छोटा करने के लिए लिख सकते थे कुल, और यहीं पे जोड़ करके सामने लिख देंगे। इस दोनों को जोड़ते हैं तो 10 और 15 हो जाएगा 25, और इसको जोड़ते हैं तो ये हो जाएगा 50, ये दोनों को जोड़े तो 50 और ये तो हो गया 90। कितना हो जाएगा, 90, ठीक है। जोड़ दे लीजिएगा आप, ये छोटा छोटा काम कर लीजिएगा। 2 और 6 को जोड़िएगा तो 8, 8 में 32 को जोड़िएगा तो 40, और इस दोनों को एक साथ जोड़ लेंगे तो 50, 40 और 50 कितना हो जाएगा, तो 90, ठीक है। अब लिखेंगे कि माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बाई सिग्मा एफ। माध्य बराबर क्या होगा, सिग्मा एफ एक्स बाई सिग्मा एफ। अब हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पे और तब मान रख देंगे। तो ये सिग्मा एफ एक्स का वैल्यू कितना आया था, 90, और यह बाई में हो जाएगा 25। इसको काटेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 90 में भाग देना है 25 से, ठीक है। दशमलव में जरूर ले जाइएगा, बिना दशमलव में ले जा करके काट के छोड़िएगा, आंसर गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है आपको लगाएंगे तो 25 दिया कितना आ जाएगा, 75, ये हो जाएगा आपको 15, नहीं लगेगा, डेसिमल देंगे 0, तो 25 छक्का कितना लग जाएगा, 150। तो इस तरह से ये कैंसिल हो गया। अब हमारे पास बच जाएगा 3.6। तो माध्य बराबर कितना आ गया, 3.6। तो इस तरह से करके हम लोग क्या कर सकते हैं, माध्य को ज्ञात कर सकते हैं अवर्गीकृत में। और मेन जो है हमारे पास अब जो है वह क्वेश्चन को देखना है कि कैसे हम लोग उस तीनों विधि से सॉल्व करेंगे किसी क्वेश्चन को, ठीक है। अवर्गीकृत मेन जो है VBI आप मान के चल सकते हैं कि इसी जो विधि से अब बनाएंगे हम लोग, वर्ग अंतराल दिया हुआ रहेगा और बारंबारता दिया हुआ रहेगा, तब सॉल्व करना है। तो एक क्वेश्चन लेंगे और बारी बारी से तीनों को हम बना करके आपको समझाएंगे कि कैसे हम लोगों को तीनों क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए ध्यान देंगे, क्वेश्चन बनाते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पे हम लोग एक तरफ लिख लेते हैं वर्ग अंतराल, ठीक है, और एक तरफ लिख लेते हैं बारंबारता। चलिए वर्ग अंतराल में हम लोग लिखते हैं, वर्ग अंतराल में हम लोग लिखेंगे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से
60 और 60 से 70, ठीक है, 60 से 70, 60 से 70 नहीं, वहां पे कुल लिखेंगे, ठीक है, 60 तक ही लेंगे। यहाँ पे हम लोग लिखते हैं कुल, उसके बाद बारंबारता में लिखते हैं, बारंबारता है हमारे पास दिया हुआ है, किताब का एक क्वेश्चन है आपका 12, 18, ठीक है, 27, 20, 17 और 6, 17 और 6। और इसको अब हमें बनाना है तीनों विधि से। कौन कौन विधि? तो एक है प्रत्यक्ष विधि, ठीक है, प्रत्यक्ष रीति विधि बोलते हैं, प्रत्यक्ष रीति विधि। उसका दूसरा है आपका लघु रीति विधि, और तीसरा आपका है पद विचलन विधि, ठीक है। इस तीनों विधि से बनाएंगे, लेकिन पहले अभी हम लोग देखेंगे इस विधि को। यह VBI विधि है, इसी पर मेन हमको फोकस करना है और इसी विधि से ज्यादातर बनाना है क्वेश्चन को। जब प्रश्न में कुछ नहीं दिया हुआ रहे कि कौन विधि बनाना है नहीं, तो यह प्रत्यक्ष, तो प्रत्यक्ष के लिए हमें जरूरी होगा वर्ग अंतराल की, ठीक है, प्रत्यक्ष के लिए हमें जरूरत है वर्ग अंतराल की। तो यहाँ पे लिखेंगे वर्ग अंतराल तो था ही, वर्ग चिन्ह निकालना पड़ेगा। प्रत्यक्ष के लिए हमें वर्ग चिन्ह निकालना पड़ेगा। वर्ग चिन्ह के लिए क्या फॉर्मूला होता है, तो आप समझिए। यहाँ पे मान लीजिए कि उच्च सीमा को a समझते हैं और निम्न सीमा को b समझते हैं, तो a + b/2 क्या होगा, a + b/2। तो जाकर के हमारा क्या निकलेगा, वर्ग चिन्ह। 0 को 10 से जोड़ेंगे तो यह हो जाएगा 10, और इसका आधा कर लेंगे तो 5। इसी तरह से इसको जोड़ करके तो 15, यह होगा 25, यह 35, यह 45, और यह कितना होगा 55। अब यह हमारा निकल चुका है x और ऊपर दिया हुआ था f। तो यहाँ पे हम लोग नीचे जो है निकालेंगे क्या चीज, f इंटू x, बारी बारी से गुना करते हुए और लिखते हुए चलेंगे, ठीक है। यहाँ पे 12 में 5 से गुना करेंगे तो यह हो जाएगा 60, 18 में 15 से गुना करेंगे तो आपका हो जाएगा 270। फिर इसको गुना कीजिएगा तो 25 से 7 में गुना कीजिएगा तो 175, 175 के आप लिखिएगा 5, बच जाएगा आपके पास 17, 25 दूना 50 और 17 हो जाएगा 67, ठीक है। उसी तरह से 35 दूना हो जाएगा आपके पास 70 यानी कि 700। इसको गुना करना है तो 17 × 5 = 85 के 5 हाथ में हो जाएगा 8, और 17 चौका 68 और 8, 68 और 8 को जोड़िएगा तो ये हो जाएगा आपका 76, ठीक है। और यहाँ 6 × 5 = 30, 0 हाथ में 3 होगा, 6 × 5 = 30 और 3 कितना होगा 33 यानी कि 330, ठीक है। अब यह सब को जोड़ते हैं तो क्या होगा सो देखते हैं। 30 इसको दे देंगे, यानी कि सब को जब हम लोग जोड़ेंगे तो 30 तो ये 300 300 600 हो गया, ठीक है, और 600 1200 और 1200 और 1400, तो 1200 और 1400 हो जाएगा हमारे पास 12 और 14 हो जाएगा 2600, ठीक है। 12 और 14 हो गया 2600, और इसको देखिए, इसको 70 और 70 तो 140 और 60 ये हो गया 200, तो 200 और 2600 टोटल यानी कि हो गया 2800। कितना हो गया 2800। इसी तरह से इसको जोड़ते हैं तो 12 और 18 30, यह 3 इसको दे दिया तो ये भी 30, तो 30 30 60, और यह 20 और 20 40 यानी कि यह हो जाएगा 100, ठीक है। जोड़ने के लिए अब एक एक करके आप उंगली पे जोड़िएगा और बनाइएगा तो बहुत समय लगेगा। आप जो हैं क्लास 10th के स्टूडेंट है, इसलिए थोड़ा सा स्पीड बढ़ाइए जोड़ने का। जो पेयर आपसे बन जा रहा है, जैसे हमने इसको लिया किस लिए, तो इसमें से 30 लिए तो 300 करा दिए, इसको भी 300 कराने दिए, तो ऐसे कर करके आप छोटा छोटा खंड में बांट करके और डायरेक्ट जो है जोड़ सकते हैं। माध्य बराबर क्या फॉर्मूला होगा, सिग्मा fx/सिग्मा f। अब देखिए टोटल सिग्मा f, यानी सिग्मा का मतलब पहले ही बताया कि सबको जोड़ करके fx का मान कितना आया था, तो 2800, और सिग्मा f यानी कि f को टोटल जोड़ करके कितना आया था, तो 100। तो इस तरह से अगर हम सॉल्व किए तो 1 0 से 1 0 खत्म, 1 0 से 1 0, तो हमारे पास आ गया माध्य बराबर कितना 28। देखिए दूसरा आपको निकालना है क्या चीज से, तो लघु रीति से, ठीक है, लघु रीति विधि से। तो इसके लिए आपको क्या क्या निकालना होगा वो समझिए। तो एक कल्पित माध्य चाहिए जिसको आप ए से सूचित करते हैं, और एक डी चाहिए, ठीक है।
तो आप यहाँ तक तो दिया हुआ है ऑलरेडी, इतना रहेगा ही प्रश्न में। अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे इसी जगह पे कल्पित माध्य। कल्पित माध्य क्या होगा सो समझिए। कल्पित माध्य को ए से सूचित करते हैं कि जो भी आप वर्ग चिन्ह निकाले हैं, जो भी x का मान निकाले हैं, उसमें से बीच में से, ठीक है, बीच में से, जैसे ये 2 गो इधर छोड़िए 2 गो इधर छोड़िए, यहाँ बीच में आए तो इस बीच में से अगर डायरेक्ट 5 गो रहता तो जो बीच में आता है सो, जो 2 गो इधर छोड़ते 2 गो उधर, और 5वां रहता है जो बीच में 3 नंबर पर रहता है उसको ले लेते। लेकिन जब इवन नंबर में रहे, 6 गो रहे 8 गो रहे, तो उस संदर्भ में क्या करेंगे कि आधा आधा छोड़ देंगे, और जो बीच में 2 गो होगा उसमें से जो छोटा मान होगा, जैसे यहाँ पे बीच में 2 गो कौन आ रहा है तो 25 और 35, तो इसमें जो छोटा मान है 25 उसको हम लोग मान लेंगे कल्पित मान, ठीक है, ए मान लिए कल्पित मान। तो इसीलिए डी बराबर हो जाएगा x माइनस ए, यानी कि वर्ग चिन्ह में से घटाते चलना है किसको तो ए को, यानी कि 5 में से जाएगा आपका 25 तो -20 हो जाएगा। फिर उसी तरह से 15 में से 25 जाएगा तो -10 हो जाएगा, 25 में से 25 जाएगा तो 0 हो जाएगा, 35 में से 25 जाएगा तो 10, 45 में से 25 गया तो 20, और 55 में से 25 गया तो 30, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे f इंटू डी, f इंटू डी, f को d से, यानी कि 12 दूनी 24, माइनस है तो माइनस, फिर माइनस और प्लस तो माइनस, 18 को गुना करेंगे तो 18 दाएं की 180, 0 में 27 से तो 0, 2 में 20 में 10 से तो ये हो जाएगा 200, और 17 में 20 से तो 17 दूनी 34, और उस पर 1 0 दे देंगे, 6 में 3 से तो 36, 18 और 1 0 था तो 0 दे देंगे। यहाँ भी कुल का काम हम यहीं पे कर लेंगे। अब देखिए इसमें भी क्या है कि आप जोड़ेंगे घटाएंगे, तो समझिए -180 है और +180 है, तो ये दोनों क्या होगा कैंसिल हो जाएगा, जितना दिया उतना ले लिया तो वो बचेगा नहीं बचेगा। अब देखिए 240 जो है माइनस में और 340 प्लस में, तो 240 को घटा लेंगे 340 में से तो बचेगा 100, और उसमें 200 जोड़ देंगे तो 100 और 200 को जोड़ेंगे तो ये कितना होगा 300, ठीक है। यहाँ पे हमारा कुल निकल चुका है। अब इस विधि से जब लघु रीति से हम बनाते हैं, लघु रीति से, तो माध्य बराबर फॉर्मूला जस्ट अभी हम लोग लिखे थे कि a प्लस सिग्मा एफ डी बाई सिग्मा एफ। ए का मान आपने क्या माना है 25, प्लस एफ डी का मान कितना आ गया है 300, और बटा में 100, 2 शून्य से 2 शून्य कैंसिल, ये 25 प्लस 3 यानी कि हो जाएगा 28। माध्य बराबर कितना आ गया यहाँ पे देख लीजिए, फिर से नीचे नहीं दिखाई दिया होगा, तो 25 प्लस 3 यानी कि हो गया 28, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा माध्य। याद रखेंगे ये तीनों विधि, जो प्रत्यक्ष विधि था सो और लघु रीति, तीनों विधि से जब माध्य निकालेंगे तो सब जो होगा सेम होगा, ठीक है, सब क्या होगा सेम होगा, एक बराबर होगा। अब देखिए क्या होता है, अब हमें निकालना है, लास्ट है पद विचलन विधि से, तो उसको देखते हैं कैसे बनाना है। देखिए पद विचलन में यहाँ तक आपको आना ही है, कल्पित माध्य से डी निकालना ही है, एक बढ़ जाता है डी डैश निकालना, तो वो डी डैश कैसे निकालेंगे सो देखते हैं। देखिए इसको मिटा देते हैं, ठीक है, बनाते हैं हम लोग कैसे बनाएंगे उसको। देखिए डी डैश बराबर होता है डी बाई एल। एल बताइए कितना अंतराल है, तो यहाँ से 10, यहाँ 10, सब मिला के देख लीजिएगा, तो अंतराल जो है क्या है 10 है, तो एल का मान आप रख देंगे डी बाई 10, क्या हो जाएगा डी बाई 10, यानी कि जो यह मान दिया हुआ है इस लाइन में उसमें भाग करते जाएंगे 10 से, तो 10 से भाग करेंगे तो 20 में तो ये -2 होगा, -1 होगा, 0 1 2 3। अब यहाँ पे फिर आपको एक नीचे लाइन खींचना पड़ेगा, और फिर से यहाँ पे f इंटू डी डैश निकालना पड़ेगा, f इंटू डी डैश या डी के पावर बोलिए डैश, वैसे गुना करना पड़ेगा। गुना कीजिए 12 में 2 से तो -24, 18 में 1 से तो 18 ही रहेगा, और माइनस है तो माइनस हो जाएगा, 27 में 0 से तो 27 में 0 से कीजिएगा तो 0 होगा, 20 में 1 से तो होगा 20, 2 में 17 से तो 17 दूनी
34 3 में 6 से तो 36 18। इसमें भी कुल पहले निकाल लेते हैं। तो कुल निकालेंगे तो देखिए क्या होगा, कुल निकालेंगे तो हमारे पास होगा, यही काम करेंगे, 18 में से 18 कैंसिल हो गया तो बच जाएगा 24 और 34। 34 में से 24 को घटाइए तो ये बच जाएगा 10 और 10 में 20 जोड़ लीजिए तो ये हो जाएगा 30। कितना हो गया 30। अब यहाँ पे हम लोग सूत्र लगाएंगे और उस सूत्र के प्रयोग से हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए कैसे बनाएंगे सूत्र। यहाँ पे डाटा दिया हुआ है, नीचे निकालते हैं। अगर पद विचलन विधि से माध्य निकालना तो माध्य बराबर क्या फॉर्मूला होता है, a प्लस, ठीक है, a प्लस एल इंटू सिग्मा एफ डी डैश बाई सिग्मा एफ। अब बनाते हैं इस मान को रख करके। तो a का वैल्यू ऑलरेडी हमारे पास दिया हुआ है 25 प्लस l का वैल्यू है 10 गुने एफ डी का वैल्यू कितना आया है टोटल सम करके, तो यहाँ पे आया है 30 और बाई में कितना लेंगे टोटल एफ का वैल्यू, तो आया है 100। तो यहाँ पे लिख देंगे 100। 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, क्या बचा हमारे पास 25 प्लस 3, 25 में 3 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 28। यानी कि माध्य बराबर यहाँ पे हमारा कितना आंसर आ गया 28। तो देख लिए यहाँ पे कि तीनों विधि से जब हम लोग माध्य निकालते हैं तो तीनों में हमारा आंसर क्या होता है, एक बराबर होता है। तो इसी तरह से हम लोग चाहे तो अपने किताब में जो एक्सरसाइज दिया गया उसका सारा प्रश्न बना सकते हैं। यदि आपका कोई प्रश्न में दिक्कत होता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, या फिर हमारे फेसबुक पेज पर भी जाकर के आप हमें भेज सकते हैं मैसेज, या फिर आप हमारे इंस्टाग्राम चैनल पर भी सीके ट्यूटोरियल खोज करके और वहाँ पर भी आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो आपको कैसा लगा यह वीडियो जरूर बताइए, और अच्छा लगा तो जरूर से जरूर लाइक शेयर और कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब